धन्य है वे धरती, धन्य है वे देश, जिसमें प्रभु खुद संत के रूप में प्रकट होते हैं। वे महीना, वह दिन और समय धन्य है, जिसमें सतगुरु जन्म लेते हैं। धन्य है वे कुल और धन्य है वे माता और पिता, जिनके शुभ कर्मों के फलस्वरूप उनके घर ऐसे ज्ञानी पुत्र का जन्म होता है। अपनी शरण में आए अज्ञानी जीवों के भ्रमों का नाश करके सद्गुरु ने प्रभु भक्ति का मार्ग बताते हैं। उनके दुखों और पापों का नाश करके मुक्ति की दात बख्श देते हैं। सद्गुरु के दर्शन करके मन शांत और तृप्त हो जाता है। ऐसे संत की आयु लंबी होने से लोगों को चिरकाल तक उनकी संगति से लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जब लीलाधारी हरि सतगुरु का रूप धारण करके संसार में प्रकट होते हैं तो अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। प्रभु भक्ति की फुलवारी खिल उठती है और उनकी शरण में आए जीवों का भव सागर से उद्धार हो जाता है। सतगुरु के दर्शनों से सुख शांति का एहसास होता है। सतगुरु के दिए नाम का सुमरन करने से घोर पापों का नाश हो जाता है। उनके सत्संग द्वारा लोगों के भ्रम दूर हो जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। अनेक जीव आवागमन के जाल से मुक्त होकर परम धाम पहुंच जाते हैं। उनके लिए यमराज के दंड और नरकों की आग की जड़ ही उखड़ जाती है। सतगुरु के उपदेश पर चलकर लोग सच्चे प्रेमी, ज्ञानी और योगी बन जाते हैं तथा प्रभु के साथ विलाप करके उनका रूप हो जाते हैं। पुत्र के जन्म पर चारों ओर खुशियां मनाई जाती हैं और मंगल गीत गाए जाते हैं। धन्य हैं वे सौभाग्यशाली माता जिनके घर युग पुरुष ने जन्म लिया हो, क्योंकि संत जन कलयुग में प्रभु भक्ति का प्रवाह चलाकर लोगों को धूमधाम पहुंचाने का उपकार करते हैं। पशु पक्षियों के समान मनुष्य भी परिवार के मोह जाल में फंसे हुए हैं। इसीलिए जीव 84 के चक्र में भटकता रहता है। सतगुरु के उपदेश पर चलने वाला ही इस चक्र से बाहर निकल सकता है, जबकि निर्गुरे सदा इस जाल में फंसे रहते हैं। प्रभु प्रत्येक योनि के प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है, परंतु गुरु के बिना हरि के साथ मिलाप कर पाना असंभव है। सतगुरु की शरण के बिना आवागमन का चक्र कभी समाप्त नहीं हो सकता।